हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम अपन ने चैप्टर ओवर किया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जो है एंडोक्राइनोलॉजी। तो इसको देखना एक बार। एंडोक्राइनोलॉजी। सो एंडोक्राइनोलॉजी जो टर्म है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है। फर्स्ट इज एंडोक्राइन, या फिर इसको लिखे एंडोक्राइन सिस्टम, एंड लॉजी। जो लॉजी टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से आया है जो है लोगोस, मतलब होता है इसका स्टडी। यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम की जो स्टडी होती है उसी को अपन बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। अब अपन देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम, so endocrine system is the branch of science which deals with the chemical integration of body. Chemical integration of body. केमिकल इंटीग्रेशन देखते हैं अपन क्या है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कोई भी चीज को एक करना, एक रखना, आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में बनाए रखना। यानी कि जो हॉर्मोन्स होते हैं या फिर एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो बॉडी के अंदर जितनी मैकेनिज्म्स होती हैं उनको रेगुलेट करता है, मैनेज करता है। अपने जैसे कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनका सीक्रेशन जो होता है वो होता है हार्मोन। अब हार्मोन सीक्रेट हुए और अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुए। जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हुआ, और ग्रोथ हार्मोन का जो वर्क होता है वो होता है ग्रोथ को रेगुलेट करना, कम करना, ज्यादा करना, मैनेज वे में बनाए रखना। तो जैसे कि सोमेटिक सेल्स में इफेक्ट दिखाएगा, अपना बोन्स में इफेक्ट दिखाएगा ग्रोथ हार्मोन। इसी तरह से बॉडी के जितने भी अलग अलग टाइप के हार्मोन्स हैं वो अलग अलग तरीके से अपना इफेक्ट शो करेंगे और बॉडी को इंटीग्रेट रखेंगे, कोऑर्डिनेट रखेंगे, या फिर इसको अपन लिखें कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। तो इन्हीं सब की जो स्टडी होती है वो होती है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिकल इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी। ये है इसके अंदर। और इसके अंदर अपन देखेंगे जो भी सिंथेसिस होगा, या फिर अपन लिखें बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस मैकेनिज्म लिखें इसको फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग, केमिस्ट्री, या फिर लिखें इसको स्ट्रक्चर। इन केमिकल इंटीग्रेशन की स्टडी के साथ साथ अपन इन सब चीजों की भी स्टडी करेंगे। भाई जो भी हार्मोन सीक्रेट हो रहा है उसका बायोसिंथेसिस कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उसकी मैकेनिज्म क्या थी, उसके लास्ट में फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग क्या रहेगी, और जो बना हुआ कैसे है, किन किन कंपोनेंट से बना हुआ है वो हार्मोन, इन सबको अपन देखेंगे। और दो चीजों के रेस्पेक्ट में सारे पॉइंट देखेंगे अपन। एक तो जिस ग्लैंड ने उनको सीक्रेट किया है उसके रेस्पेक्ट में ग्लैंड, या फिर लिखें इसको अपन एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक जिसका सीक्रेशन है जिसको अपन बोलते हैं हार्मोन, उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे अपन ये सब चीजें। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर। केमिकल इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी को मैनेज करता है। और अपन इसमें पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस कैसे होता है, को बॉडी के अंदर उसकी मैकेनिज्म कैसे चलती हैं, फंक्शनिंग क्या होती है उस हार्मोन की स्ट्रक्चर क्या होती है, या फिर बोले उसकी केमिस्ट्री क्या होती है। और ये सब टर्म अपन जो ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट कर रही है उसके लिए भी पढ़ेंगे, और जो हार्मोन उसने सीक्रेट किया उस पर्टिकुलर हार्मोन को भी अपन देखेंगे ऐसे। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको एक टर्म दी जाती है जो कि होती है डक्टलेस ग्लैंड। तो ये वाला पॉइंट समझते हैं एक बार अपन। मान लेते हैं ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये इसका कोई एक्स सीक्रेशन है, ये कोई वेसल है। वेसल के अंदर या तो होगा ब्लड या फिर लिम्फ, ब्लड और लिम्फ, और फाइनली पहुंचा दिया जाएगा टारगेट ऑर्गन के पास में।
टारगेट ऑर्गन। सो एंडोक्राइन ग्लैंड से कोई हार्मोन सीक्रेट हुआ, जो भी इसका सीक्रेशन था वो सीक्रेट हुआ, वेसल के अंदर आया, वेसल्स के अंदर था ब्लड या फिर लिम्फ, उसकी हेल्प से टारगेट ऑर्गन के पास वो पहुंचा। तो अपन इसमें देख सकते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनके पास खुद की कोई भी डक्ट नहीं है, खुद की कोई भी नलिका नहीं है, इसीलिए इनको बोलते हैं अपन डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड्स। ये इसकी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप याद में रखेंगे इसको। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है अपना सीक्रेशन ब्लड की हेल्प से या फिर लिम्फ की हेल्प से, जो भी उसका टारगेट ऑर्गन है, जो जिसके पास भी उसको अपना सीक्रेशन पहुंचाना है वहां पहुंचाती है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है डक्टलेस ग्लैंड्स। अब इसका जो सीक्रेशन है या फिर इसको अपन हार्मोन बोलते हैं, उसको देखते हैं अपन। हार्मोन, हार्मोन जो टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड है, मतलब होता है इसका टू सेट इन मोशन, यानी कि बॉडी को एक प्रॉपर वर्किंग के लिए, प्रॉपर मोशन में काम करने के लिए, प्रॉपर फ्लो में काम करने के लिए जो केमिकल वर्क करेगा वही हार्मोन है, इसलिए इसको बोला जाता है टू सेट इन मोशन। इसका मतलब अपन सिंपल शब्दों में लिखे तो होते हैं वर्किंग या फिर प्रॉपर फंक्शनिंग। एक ग्रीक टर्म है हार्मोन, इसका मीनिंग होता है ये टू सेट इन मोशन, मतलब वर्किंग या फिर प्रॉपर फंक्शनिंग में हार्मोन बॉडी की हेल्प करता है या फिर हार्मोन वर्क करता है इस काम के लिए, इसलिए इसको बोला जाता है टू सेट इन मोशन। ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। अब जो हार्मोन की डिस्कवरी की थी या फिर हार्मोन टर्म, ये देख लेते हैं पहले। हार्मोन टर्म ये दी थी बेलिस एंड स्टार्लिंग ने, बेलिस एंड स्टार्लिंग 1902 में। बेलिस एंड स्टार्लिंग दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दी थी टर्म हार्मोन पहली बार। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन ये था सिक्रेटिन। इसको डिस्कवर किया गया था डुओडेनल म्यूकोसा से, डुओडेनल म्यूकोसा। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होती है डुओडेनम, उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको अपन म्यूकोसा बोलते हैं। तो डुओडेनल म्यूकोसा से जो हार्मोन सीक्रेट हुआ था उसको पहली बार खोजा गया था, उसको पहली बार डिस्कवर किया गया था, उसका नाम है सिक्रेटिन, ये आप याद में रखें। ये क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार। बेलिस एंड स्टार्लिंग ने हार्मोन टर्म दी थी, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन जैसा वो था सिक्रेटिन। और आगे चलते हैं इसमें। हार्मोन जो है उसको केमिकल मैसेंजर भी नाम दिया जाता है, केमिकल मैसेंजर या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी बोला जाता है इसको। ये देखते हैं पर अपन मान लेते हैं ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसने अपना सीक्रेशन दिया और विद द हेल्प ऑफ ब्लड और लिम्फ पहुंचा अपने टारगेट ऑर्गन के पास में। ये मान लेते वो सेल है। अब जब ये यहाँ आएगा तो जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन पर उसको रिसेप्टर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले रिसेप्टर, और जितनी भी सेलुलर मैकेनिज्म होंगी, सेलुलर मैकेनिज्म फेस करेगा सेल के अंदर, जिसको अपन ट्रांसडक्शन भी बोलते हैं, और फाइनली अपना रेस्पॉन्स शो करेगा। ये सब मैकेनिज्म होंगी, यानी कि हार्मोन
सीधा वर्क नहीं कर रहा है, एक सिग्नल की फॉर्म में आ रहा है। भाई एक्स मान लेते अपन सीक्रेशन था एंडोक्राइन ग्लैंड का, लिम्फ या ब्लड की हेल्प से ये पहुंचा टारगेट ऑर्गन के पास में। ये टारगेट सेल मान लेते हैं, कोई ऑर्गन था उसकी एक सेल है टारगेट सेल, वहां ये पहुंचा, रिसेप्टर के पास आया, रिसेप्टर को क्रॉस किया, अंदर सेलुलर जितनी मैकेनिज्म थे, सेलुलर इवेंट्स थे वो हुए या फिर ट्रांसडक्शन हुआ और फाइनली रेस्पॉन्स दिखने को मिला अपने को। तो फिर अपन बोल सकते हैं कि एक सिग्नल की फॉर्म में आया था, क्योंकि इसने डायरेक्ट वर्क नहीं किया, आने के बाद उसने काफी सेलुलर मैकेनिज्म्स को फेस किया, तो उसके बाद में उसने रेस्पॉन्स शो किया सेल ने, तो एक सिग्नल की फॉर्म में आता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन सिग्नलिंग मोलेक्यूल। और केमिकल मैसेंजर तो है ही सही, क्योंकि अपने आप में जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, कोई प्रोटीन होता है या फिर अपन बोले एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, थायराइड होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं नेचर के अंदर। इस बेस पे इसको दो टर्म और दी जाती हैं, केमिकल मैसेंजर और या फिर सिग्नलिंग मोलेक्यूल। और देखते हैं इसमें हार्मोन्स जो होते हैं वो मेनली करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यानी कि हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी के अंदर हर जगह मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, टाइम टू टाइम उनको कंट्रोल करते हैं। ये टर्म आप याद में रखें, कंट्रोल, बट डू नॉट इनिशिएट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसको हार्मोन स्टार्ट नहीं करेगा, जो स्टार्ट हुई है पहले से उनको कंट्रोल करने का काम करेगा, उनको इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, एनाबॉलिज्म बढ़ा सकता है, कैटाबॉलिज्म बढ़ा सकता है, बट कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को खुद से इनिशिएट करने की कैपेसिटी हार्मोन के अंदर नहीं होती है, ये आप याद में रखें, बट डू नॉट इनिशिएट। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के बेस पर कार्य करता है ये। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इनको ज्यादा करेगा, कम करेगा। अगर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज ही कम हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं, तो फाइनली जो अपने को उसका असर मेटाबॉलिज्म के ऊपर शो होगा। तो इस बेस से हम कह सकते हैं कि जो हार्मोन होता है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के बेस पर वर्क करता है। अगर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज बढ़ा रहा है तो उस जगह पर अपने को मेटाबॉलिज्म शो होगा ज्यादा, और अगर वो मेटाबॉलिक उसकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज ठीक से काम नहीं कर रही, डिक्रीज्ड वे में अपने को देखने को मिल रही है, तो वो जो ऑर्गन की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो भी फाइनली अपने को कम देखने को मिलेंगी। और चलते हैं इसमें आगे। एक इसमें देखते हैं अपन, ये कोई ग्लैंड है, अच्छा अपन मानते हैं हार्मोन, पहले लिखते हैं हार्मोन। ये किसी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, अभी अपन ने देखा, और टारगेट ऑर्गन के पास जाता है। ले जाने में इसको हेल्प करेंगी ब्लड और लिम्फ, और जो करेगा ये वो वर्क करेगा एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के बेस पे, इसको इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। छोटा सा चार्ट इसको आप ध्यान में रख लेंगे। हार्मोन ग्लैंड से सीक्रेट हुआ, जाएगा टारगेट ऑर्गन के पास में विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, और वर्क करेगा एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के इंक्रीज करने या फिर डिक्रीज करने के बेस के ऊपर। तो ये अपन ने सिंपल पॉइंट्स देखे इसके अंदर। अब इसमें देखते हैं अपन छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है वो देखते हैं एक बार। हार्मोन अपन ने देख लिया क्या होता है, अब देखते हैं अपन न्यूरो हार्मोन्स। न्यूरो हार्मोन्स, सो न्यूरो हार्मोन्स वो चीज होती है जो कि नर्व सेल कोई है बॉडी के अंदर, वो हार्मोन सीक्रेट कर रही है, तो उन सीक्रेशंस को बोलते हैं अपन न्यूरो हार्मोन्स। यानी कि सीक्रेशन ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड बाय नर्व सेल। नर्व सेल जो
अपना केमिकल सीक्रेट करेगी हार्मोन की फॉर्म में, उसी को अपन बोलते हैं न्यूरो हार्मोन्स। इसके एग्जांपल हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये दो इसके एग्जांपल हैं। हार्मोन देख लिया अपन ने सबसे पहले अच्छे से। उसके बाद आते हैं न्यूरो हार्मोन्स। न्यूरो हार्मोन्स वो चीज होते हैं जो कि नर्व सेल ही अगर कोई हार्मोन सीक्रेट कर रही है, कोई केमिकल सीक्रेट कर रही है जो कि हार्मोन है नेचर के अंदर, उसी को अपन बोलते हैं, उस सीक्रेशन को अपन बोलेंगे न्यूरो हार्मोन्स। इसके एग्जांपल है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। इसके बाद में एक और छोटी सी टर्म है, वो है लोकल हार्मोन्स। लोकल हार्मोन्स जो होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने की नीड नहीं होती। जैसे कि यहां सीक्रेट हुआ, एंड टारगेट ऑर्गन, यानी कि जिस जगह पे हार्मोन का सीक्रेशन हुआ है वही जगह उसका टारगेट ऑर्गन हो, यानी कि उसको ट्रांसपोर्ट करने की नीड ना पड़े, तो ऐसे हार्मोन को अपन बोलते हैं लोकल हार्मोन। वर्ड से शो हो रहा है लोकल, यानी कि जहां सीक्रेट हुआ वही वर्क किया, उसको अपन बोलेंगे लोकल हार्मोन। नो नीड टू ट्रांसपोर्ट, नो नीड टू ट्रांसपोर्ट। कोई भी सेल थी वहां हार्मोन सीक्रेट हुआ और वही उसके आसपास का जो एरिया था उसका टारगेट एरिया था या फिर टारगेट ऑर्गन था, तो ऐसे हार्मोन को अपन बोलते हैं लोकल हार्मोन। ये दो तीन पॉइंट्स इसमें और देखते हैं भी आगे। एक टर्म सुनी होगी आपने, फेरोमोन्स। फेरोमोन्स, तो जो फेरोमोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं। केमिकल मैसेंजर जो कि एक एनिमल सीक्रेट करता है बॉडी से बाहर। एनिमल सीक्रेट आउटसाइड द बॉडी। एनिमल सीक्रेट करेगा बॉडी के बाहर, और किसके लिए करेगा? फॉर ए रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेट, या फिर स्टिमुलेशन इन अनदर एनिमल। यानी कि कोई भी एनिमल है वह बॉडी से बाहर जो केमिकल सीक्रेट करेगा, और उसका पर्पस क्या होगा कि जो कि दूसरा एनिमल उसके अंदर कोई रेस्पॉन्स आए। रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने के लिए जो केमिकल सीक्रेट किया जा रहा है उसी को अपन बोलते हैं फेरोमोन्स। इसकी जो कंडीशन है वो होनी चाहिए जो कि सेम स्पीशीज का हो। सेम स्पीशीज, ये इसकी मस्ट कंडीशन है। फेरोमोन्स जो वर्क करते हैं एक एनिमल का सीक्रेटेड फेरोमोन जो है वो सेम स्पीशीज के एनिमल के ऊपर ही वर्क करता है, ये आप याद में रखें। इन द सेम स्पीशीज, ये आप समझ गए होंगे। केमिकल मैसेंजर होते हैं फेरोमोन्स। एक एनिमल अपनी बॉडी से बाहर सीक्रेट करता है दूसरे एनिमल के अंदर जो कि उसी के स्पीशीज का है, उसके अंदर कोई स्टिमुलेशन जो है उसके रेस्पॉन्स के लिए। ये थे फेरोमोन। उसके बाद आता है ल्यूमोन्स। चेलोन्स, ये कुछ टर्म है छोटी छोटी। सो ये होते हैं केमिकल सीक्रेशन इन जीआईटी, यानी कि उनको अपन बोलते हैं ल्यूमोन्स। जो भी अपनी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी जो ल्यूमन है या फिर उसके अंदर का जो पार्ट है, उसके अंदर जो केमिकल की सीक्रेशन होते हैं, जो केमिकल सीक्रेट होते हैं, उनको अपन बोलते हैं ल्यूमोन्स। और उसके नाम से ही लग रहा है, ल्यूमन मीन्स अंदर की नैरो जो कैविटी होती है उसको अपन बोलते हैं ल्यूमन। तो जो केमिकल सीक्रेट होते हैं जीआईटी की ल्यूमन के अंदर, उनको अपन बोलते हैं ल्यूमोन्स। और फिर वर्ड आता है चेलोन्स।
चैलोन्स जो होते हैं वो केमिकल होते हैं जो कि माइटोटिक एक्टिविटीज जो है, या फिर माइटोटिक डिवीजन बोल दें इसको, डिवीजन एक्टिविटीज, उनको डिक्रीज कर दें। चैलोन्स वो केमिकल होते हैं जो कि माइटोटिक डिवीजन्स को रिड्यूस कर दें, उनकी रेट को कम कर दें। जहां भी जो माइटोटिक डिवीजन चल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले डिवीजन चलते हैं माइटोटिक रेट से, उनको अगर जो कम करते हैं, ऐसे केमिकल्स को अपन बोलते हैं चैलोन्स, या फिर इसको अपन बोल रहे हैं सेलुलर माइटोटिक इनहिबिटर भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है सेलुलर माइटोटिक इनहिबिटर। सेलुलर मीन्स सेल के अंदर, माइटोटिक मीन्स जो माइटोटिक डिवीजन चलते हैं, इनहिबिटर्स मीन्स इनहिबिट करने वाला या फिर रिड्यूस करने वाला, कम करने वाला, यानी कि जो सेल के अंदर माइटोटिक डिवीजन्स को इनहिबिट कर दे, उनकी रेट को स्लो कर दे, उन्हीं को अपन बोलते हैं चैलोन्स। एक आते हैं इसमें ग्रोथ फैक्टर, ये करते हैं प्रमोट इनको माइटोटिक डिवीजन्स को। जैसे नाम से पता है ग्रोथ फैक्टर्स, यानी कि ग्रोथ के अंदर जो प्रमोशन ला दे, ग्रोथ की रेट को बढ़ा दे, उन्हीं को अपन बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। इनको शॉर्ट में जीएफ भी अपन लिखते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स, प्रोमोटर ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स इन द सेल। तो आज ये छोटे छोटे पॉइंट देखे अपन ने, अगले टर्म पे अपन पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन, हार्मोन्स को अपन किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।